गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर्स, साथ में रीजनिंग का प्रैक्टिस है। मॉर्निंग में ये वीडियो आती है बट मोबाइल की ना स्क्रीन ख़राब हो गई थी तो वो डलवाई है, तो इसी वजह से आपको ये नाइट में मिल रही है वीडियो, कल से मॉर्निंग में मिलेगी। पहला क्वेश्चन है विश्वास का विलोम बताना है, तो विश्वास का होता है अविश्वास। याद रखना, आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, सर्वाधिक में पूछ रहा है उपसर्ग, तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं बताओ? शब्द के आगे या आदि में? शब्द के आगे या आदि में, ये याद रखना। सर्व प्लस अधिक, सर्व प्लस अधिक ये बनेगा, इसका आंसर आ जाएगा डी। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सेना का पर्यायवाची बताना है कि सेना का पर्यायवाची कौन सा है, तो अरि किसका होता है? क्या हो रहा है? अरि होता है शत्रु का, ये याद रखो, ठीक है। अनीक होता है सेना का, अनीक क्या होता है? सेना का। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो हिंदी को किस वर्ग में रखोगे? राजभाषा है। कौन सी राजभाषा? 343 से लेके 351 अनुच्छेद किसके? भाषा के, ठीक है। भाग 8 में है ना, ये भी याद रखना। अच्छा, अपने यहाँ शास्त्रीय भाषा कितनी है? शास्त्रीय भाषा अपने इंडिया में 6, उसमें से सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, समास का शाब्दिक अर्थ बताना है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 कई बार बता चुका हूँ आपको, आप बताओगे। समास का विलोम याद रख लो, व्यास, ठीक है। अब समास पदों की प्रधानता पे 4 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पे 6 प्रकार का होता है, ये भी याद रखना। आंसर आप बताना इसका क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का कई बार बता चुका हूँ ये चीज। शाश्वत का विलोम बताना है, तो शाश्वत का विलोम क्या होगा? शाश्वत का विलोम होगा नश्वर। शाश्वत का विलोम क्या होगा? नश्वर। शाश्वत होता है जो सदा रहे, नश्वर मतलब जो नाशवान हो। आंसर आ जाएगा सी। अच्छा, ये दो मात्रा लग रही, दो मात्रा किस संधि में आती है? वृद्धि स्वर संधि में, ये भी याद रखना। दो मात्रा किस में आती है? वृद्धि स्वर संधि में। नेक्स्ट है गठरिया में प्रत्यय बताना है, तो गठरिया में कौन सा प्रत्यय होगा? कुछ दिक्कत है इसमें पक्का। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया में लगता है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगता है, ये भी याद रखेंगे। गठरिया में रिया मत निकाल देना कि सुशांत सिंह राजपूत की रिया निकाल दो। ईया आएगा इसमें, क्या आएगा? गठरी प्लस ईया, गठरिया। गठरी प्लस ईया, गठरिया। सी। गठरी क्या है इसमें? मूल शब्द है ये क्या है इसमें? मूल शब्द है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है इसमें बताना है, तो पर बारू उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान। देखो उर्वशी 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 3 जगह आ रहा है और हर जगह अलग अलग अर्थ है, तो क्या होगा ये होगा यमक अलंकार। श्लेष में क्या होता है? शब्द एक और अर्थ अनेक, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा बी। अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है, चंदू के चाचा ने वो वाला। रूपक में क्या होता है? अभेद आरोप होता है। उपमा में क्या होता है? सासी से सरिसम जैसा जैसे आता है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ब्रजबुली नाम से कौन जानी जाती है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला, याद रखना। पूर्वी हिंदी की बोली याद रख लो, पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 याद रख लो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। अच्छा, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, गुरुमुखी, ठीक है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है ना, ऐसे ही पंजाबी की गुरुमुखी, ये याद रखना। आंसर है डी। नेक्स्ट, द्वापे शब्द का संधि विच्छेद बताना है, द्वापिका क्या हुआ? तो देखो मैंने कई बार बताया ना आपको, 3 पैर वाला शब्द मिल जाए आपको, कोई तो प्रॉब्लम है इसमें। दया, दया को बुलाएं। द्वापी 3 पैर वाला शब्द मिल जाए, ठीक है। जैसे मैंने बोला पवन, एक होता है पावन। जब एक ये यहाँ पे बड़ा आ जाए ना तो 2 मात्रा लगती है, इसमें बड़ा आ गया। अगर छोटा आ होता तो 1 मात्रा लगती, तो द्वय धन अपी, बी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताओ? कौन सा नहीं? तो समीर, अनिल, वायु ये है, सलिल नहीं है। अब देखो अनिल के साथ एक अनल भी पूछा जाता है, ये किसका होता है? ये होता है आग का, ये भी याद रख लेना। आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में संधि बताओ, तो संधि देखो, संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि किसमें होती है? वर्णों में, ये भी याद रखना। देखो कभी एक मात्रा आ जाए ओ की, या ए की, या री, ये 3 आ जाए ना तो क्या होता है? वो स्वर संधि होती है। स्वर संधि में भी कौन सी होती है? वो गुण स्वर संधि होती है, ठीक है। एक गुण सम में होता है, ये ट्रिक बताई मैंने आपको। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि अव्ययीभाव पद कौन सा है? अव्ययीभाव बताओ किसमें? तो प्रतिदिन में कौन सा? प्रति उपसर्ग है, तो इसीलिए अव्ययीभाव है। अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है, याद रखना।
और पंचगंगम मतलब गम नदियों के नाम के आगे संख्यावाचक आता है ना, तो वो भी अभिभाव में आता है, ये भी याद रखनी है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये क्या हो? ग्रह को आगत कर्म तत्पुरुष, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है धनवान का विलोम क्या होगा? धनवान का विलोम बताओ। तो धनवान का हो जाएगा किंचन। क्या हो जाएगा? सॉरी, अकिंचन। क्या हो जाएगा? अकिंचन। अब देखो ऐसे याद रखो कि धनवान मतलब पैसे वाला, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं। अब मतलब नहीं है किचन भी जिसके पास, तो गरीबी होगा। आंसर आ जाएगा एक। आंसर क्या आ जाएगा? एक। किंकर किसे कहते हैं? किसी को पता है क्या? बताना प्लीज। नेक्स्ट इसमें बताना दक्षिण का विलोम क्या होगा। तो दक्षिण का विलोम क्या होगा? देखो दायां व्रत, बाम व्रत आपने सुना है, तो दक्षिण का हो जाएगा बाम। क्या हो जाएगा? बाम। आंसर आ जाएगा सी। पूरा पश्चिम ये विलोम है। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत न हो, निस्वार्थ के साधना पद पर माँ जैसा संत न हो। माँ को किससे तुलना करें? संत से। तो जहाँ पे किसी की ऐसे अलग चीज़ों से की जाती है तुलना, तो वहाँ होता है प्रतीक अलंकार। जैसे देखो कि बिना पायल के ही बजे घुंघरू, मतलब जहाँ चीज़ ना हो फिर भी वो हो जाए। संत थोड़ी ना, माँ को संत के साथ ही इसमें क्या कर दिया? मिला दिया है। तो आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। अलंकार के प्रवर्तक भामा है और इसका अर्थ होता है आभूषण। ये सब याद रख लेना। आंसर है बी। नेक्स्ट अब इसमें बताना है द्वंद्व समास का उदाहरण। तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का यूज होता है, ये याद रख लेना। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, एक इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक, ठीक है। अब देखो रात दिन, सीता और राम, न्यून और अधिक, स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न, ये नहीं है। आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। सी अलग है, सी द्वंद्व नहीं है। नेक्स्ट तथैम में संधि बतानी। तो देखो कितनी मात्रा है, तो क्वेश्चन नंबर 32 जवाब आप देना क्या आंसर होगा। मैंने ऊपर भी इस तरीके का क्वेश्चन बताया आपको। नेक्स्ट 100 सयाने एक मत। 100 सयाने एक मत मतलब बुद्धिमान के विचार एक जैसे होते हैं। क्या होगा? बुद्धिमान के विचार एक जैसे होते हैं। डी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताना है कि संबंध तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो संबंध तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं? लौह पुरुष। पुरुष की विशेषता क्या है? लौह पुरुष है वो, ठीक है। ये देखो भारत का वासी, पवन का पुत्र, सेना का पति, इन सब में तो काकी क्या आ रहा है? संबंध तत्पुरुष। आंसर आ जाएगा डी। डी में क्या है? ये है आपका कर्मधारय समास, ठीक है। आंसर है डी। नेक्स्ट अब देखो री प्लस आ दोनों मिलकर क्या बनेंगे? तो री प्लस आ मिलकर बनेंगे, क्या बनेगा? देखो आ है, आ देखो यहाँ आ रहा है रा, सी, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ये सब याद रख लो। नेक्स्ट है देखो वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर कौन? देखो आजकल के जो सीईओ है ना वो यंग बनाए जा रहे हैं, यंग लोग। यंग मतलब किशोर। आंसर आ जाए किशोर येदम, ए। नेक्स्ट है देखो सेंचुरियन में टेस्ट में जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बन गई? इंडिया बन गई। अब देखो इंडिया बन गई है इसमें, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ए। अच्छा सेंचुरियन कहाँ पर है? किसी को पता है? ये बताना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है देखो उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? देखो उत्तर प्रदेश किसके किनारे? ये पहले तो ये याद रखो कि इसकी कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब देखो इसका नाम रख दिया है वीर लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। आंसर आ जाएगा इसका बी। लक्ष्मीबाई का रियल नेम ना मणिकर्णिका था, ये कई बार पूछा गया, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में ही कई सारे, जैसे एक तो रिहंद डैम, ये याद रख लो आप। क्या याद रखोगे? रिहंद डैम, ठीक है। और यहीं पे मेला लगता है, यहीं पे कौन सा मेला लगता है? कजरी, कजरी नृत्य, नौटंकी नृत्य, चरकुला नृत्य, ये याद रख लेना तीनों, चरकुला, कजरी और नौटंकी, ठीक है। और रिहंद डैम याद रख लो। आंसर आ जाएगा इसका बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी, उत्तर प्रदेश का ये वीर लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट अभी तो किस राज्य सरकार ने ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ समझौता किया है? एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955। ये याद रखना। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर। अब देखो रुपये को लेके क्या चलता है? कर्नाटक, तो कर्नाटक, ठीक है, ये याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जोग जलप्रपात कहाँ है? तो वो जोग कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख और नागरहोल, BAKN ऐसे करके याद रखो, सब यही। उगादी फेस्टिवल कई बार पूछा गया, उगादी फेस्टिवल कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में। कुर्ग क्या है? कुर्ग कर्नाटक में, इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कृष्ण राज सागर डैम कहाँ है? कावेरी नदी पर, ठीक है, कर्नाटक में। अलमाटी डैम, तुंगभद्रा डैम, ये कई बार पूछे जाते हैं। एक पिक्चर आई थी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। ये सब याद रख लेना, ठीक है।
महाराष्ट्र में क्या है, एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफा, ठीक है। एलिफेंटा केव भी कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सब याद रख लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा ए। अब देखो रामप्पा मंदिर कहाँ है, रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में, और बोनालू उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। नेक्स्ट, अब देखो पीएम नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है। अब देखो अभी हाल फिलहाल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर ना आ रहा हो, मोदी जी से रिलेटेड हो, तो यूपी में लगा देना। तो यूपी में क्या है, आईआईटी कानपुर ए। इंपॉर्टेंट रहते हैं मोदी जी से रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है, तो ये महू में की है, एमपी, महू एमपी। अभी देखो इन्होंने ही, भारतीय सेना ने एक वो मैसेजिंग ऐप जारी किया था, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था वो आप लोग बताना कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया बताओ। तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के कौन है, देखो सच बोलना, आप अगर सच बोल तो कहते हैं ना कि दुर्गा जी की कसम खा सच बोल रहा नहीं, तो ऐसे दुर्गा शंकर मिश्रा, ऐसे याद रखना, आंसर आ जाएगा डी। ये किसके बने थे, ब्रह्मोस के सीईओ बने थे, अतुल बने थे, अतुल दिनकर राणे, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, 2021 में नस्ल सुधारों के लिए पुरस्कार किसको मिला है। तो ये मिला है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान ऑल इंडिया इंटीग्रेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट को, आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अभी देखो 26वां ऑल इंडिया फेडरेशन कप टूर्नामेंट किसने जीता है। तो कैरम में किसने जीता है, कैरम खेलने से पहले ना, आज पता नहीं ये बड़ा दिक्कत कर रहा है, कैरम खेलने से पहले ना क्या करते हैं हम, कुछ रस्म अदा करते हैं, किसकी, उस पर थोड़ा सा ना पाउडर डाल देते हैं जिससे चिकना हो जाता है कैरम, तो रश्मि कुमारी, ऐसे याद रख लो, बी आंसर है। नेक्स्ट, अभी देखो मंडे जैसे सैटरडे से संबंधित, देखो कैसे संबंधित होगा, मंडे से 2 दिन पहले आता है, थर्सडे से 2 दिन पहले क्या आता है, ट्यूसडे, बी। नेक्स्ट, अब देखो सांख्य के कौन है, सांख्य के प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल मुनि, ठीक है। तो योगा के कौन माने जाते हैं, पतंजलि, डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो पायरोफोबिया, पायरो PYRE किससे रिलेटेड होता है, पायर का मतलब होता है फायर, और फोबिया मतलब होता है डर, पायरोफोबिया फायर से, तो ओक्लोफोबिया किससे होता है, भीड़ से। देखो भीड़ में अगर आपको डर लगता है तो उसे कहते हैं ओक्लोफोबिया। नेक्स्ट है देखो इसमें अलग बताना है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आयुर्वेद ये अलग है ना, ये तो अपने 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। और सबसे पुराना कौन सा, ऋग्वेद, ये भी याद रखना, आंसर आ जाएगा डी, डी अलग है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा अलग है, तो वीनस, सैटर्न, मरकरी अलग है, अर्थ अलग है, अर्थ पे ना हम लोग रह सकते हैं और किसी पे कोई रह नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि 2 का संबंध 16 से, तो 2 का 4 गुना होता है 16, तो 4 का क्या होता है 64, ए। नेक्स्ट, 10 का संबंध बताना है 26 से जो 17 का, देखो 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 + 1, 3 का क्यूब -1 26, 4 का स्क्वायर + 1 16, 4 चौक 16 चौक 64 में से 1 63 आएगा यहाँ। नेक्स्ट है देखो 4 × 3 = 12 दूनी 24, तो 56 30, 3 7 21 210, बी। नेक्स्ट, अब देखो एक सेकेंड, अब देखो ये ऐसे पलटो, ए का उल्टा क्या होता है जेड, सी का क्या होता है एक्स, ई का क्या होता है वी, आर का होता है आई, इस तरीके से पलट के लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो ए का क्या होता है जेड, तो जेड से शुरुआत होगी, ये तीनों ही कट गए, आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है, देखो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 दूनी 28, 5 ऐसे ही लिख दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 ऐसे ही लिख दो 85, बी। नेक्स्ट, अब देखो ये 7 + 1 कर दो 8 दूनी 16, 7 और 6 13, 13 का क्या करो 2 से कर दो, 13 दूनी 26, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। पता नहीं कैसे फंस रहा है ये आज इसका पेन जो है, ठीक है। तो बाकी अपना का ध्यान रखना, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।